बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कामयाब नौजवान 2 के लिए कौन कौन से बंदे अहल हैं और जिन्होंने लास्ट टाइम जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है वो ये वीडियो लाजमी देखें। अगर जिसने पहली बार अप्लाई करना है वो भी इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि लास्ट टाइम 0.8 मिलियन लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन गलत फिल की हुई थी। जो कवायद और ज़वाबत उन्होंने कहा था वो नहीं प्रोवाइड किए, और आपको मैं बताऊंगा किस तरह आपने एप्लीकेशन फिल करनी है। आप सबसे पहले मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे क्लिक करें, आप सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। और ये मैंने एप्लीकेशन जो है फिल की हुई है, मैं आपको बताता जाऊंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि आप वीडियो लंबी ना हो और जल्दी आपको मैं बता दूं किसमें क्या क्या आपने फिल करना है। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, आपने कोई भी चीज़ गलत नहीं लिखनी, आईडी कार्ड, फ़ोन नंबर, कोई भी ऐसी, क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन होगी। नादरा के थ्रू आपकी जो भी क्रॉस वेरिफिकेशन हर चीज़ की होगी। अगर आपने कोई गलत किया हुआ तो कानून एक्शन भी ले सकता है आपके ख़िलाफ़, तो बी केयरफुल, गलत कुछ भी नहीं लिखना। जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो सीधा आप एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाओगे, ये कामयाब नौजवान पे। सबसे पहले उन्होंने पूछा जी कि आप सरकारी मुलाजिम है या नो, यहाँ पे आएगा यस और नो। आपने जो भी है, नो है यस आप कर दो, आप जो भी है। रेजिडेंस है रेजिडेंस कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद किस बैंक के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फॉलो करवाना चाहते हैं, अपना प्रोसीजर करवाना चाहते हैं। आपके घर के पास कौन सी बैंक ऐसी है जिसमें आप इजी से हो। मेरे घर के पास MCB बैंक है, तो मैंने यहाँ पे MCB बैंक सिलेक्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा जी क्या इस बैंक में आप जॉब करते हैं, मैंने कहा नहीं करता। यस और नो का ऑप्शन था, मैंने कहा नहीं करता मैं। उसके बाद उन्होंने पूछा जी कि आप सियासी शख्सियत हैं, मैंने कहा नहीं हूँ जी। बिज़नेस कौन सा आप करना चाहते हैं, न्यू करना चाहते हो या आपका जो पुराना बिज़नेस है उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। क्योंकि मेरा तो बिज़नेस था नहीं, मेरा बिज़नेस है, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो उसका अगर बिज़नेस नहीं है कोई भी पुराना, तो आप वो न्यू बिज़नेस पे ओके करें, ठीक है। ओके करने के बाद आपने जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सीधा आप यहाँ पे आ जाएंगे। आप अपना नाम लिखें, आमिर मैंने अपना नाम लिख दिया। जेंडर ये मेल फीमेल जो भी है आपने वो लिख देना है। यहाँ पे दूसरा आईडी कार्ड यहाँ पे लिख देना है। आपने सेम दोनों लिखने आईडी कार्ड यहाँ पे, ठीक है। लिखने के फ़ौरन बाद आपने नीचे वो डेट इशू, जो आपके आईडी कार्ड पे डेट, जब आपको आईडी कार्ड इशू हुआ था, किस डेट को इशू होगा वो आप आईडी कार्ड देखेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा किस डेट को आपका आईडी कार्ड इशू हुआ है। जिस डेट को हुआ आप वो डेट लिखते हैं। मैंने आज ही यहाँ पे लिख दिया अपना आईडी कार्ड के जी इस डेट को मेरा आईडी इशू हुआ था। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है जो आईडी कार्ड पे लिखी हुई है, वो ये नहीं को जो हमारे गाँव या मोस्टली जो घरों में ये होता है कि वो आईडी कार्ड वाली डेट और होती है, ओरिजिनल डेट हो रही है। जो आईडी कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ है आपने वो यहाँ पे लिखनी है। दोनों जगह पे आपने ये कंफर्म यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे अगेन कंफर्म करना है। उसके बाद आपसे वो पूछ रहे हैं कि हाँ जी ज़ेरे कफ़ालत अफराद आपके कितने, अगर आपके पास है एक आधा कोई है 1 2 3 है तो 1 2 लिखते। जितने हैं आपके ज़ेरे कफ़ालत यहाँ पे जी ऑप्शन दी है, जितने 1 2 3 4 जितने हैं मैंने ऐसे 3 लिख दिया, ठीक है। मैरिड है अनमैरिड, मैंने अनमैरिड लिखा है, ठीक है। उसके बाद वो पूछता है जी दरख्वास्त गुनहदा का वालिद, शोहर या सरपरस्त का नाम, जो भी आपका लड़की है तो उसका बाप का नाम, अगर उसका हस्बैंड है तो हस्बैंड का नाम, लड़का है तो उसका अपने वालिद का नाम, जो उसका सरपरस्त है, जो कल को उसका गार्डियन है, जो भी उसका गार्डियन है उसका आपने नाम लिखना। उसके बाद उसका आईडी कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद आपका रिलीजन कौन सा, इस्लाम, हिंदू, जो भी है आपने वो यहाँ पर लिख देना है। आप अगर माजूर हैं, डिसेबल हैं, तो आपने लाजमी लिखना है। डिसेबल पर्सन के लिए स्पेशल है यहाँ पे, डिसेबल को बहुत जल्दी लोन मिलेगा। डिसेबल है तो यस करें, अगर हैं अदरवाइज़ झूठ नहीं बोलना, यस और नो यहाँ पे आपने करना है। आपका ज़राए आमदन क्या है, आप कमाते क्या हैं, अगर आप नहीं जॉब करते तो यहाँ पे नन भी है, आप नन भी कर दें। ये मेरे यहाँ पे मैंने जी बिज़नेस लिखा जी, ऑनलाइन बिज़नेस है जी, मेरा है नहीं है लेकिन मैं लिख रहा हूँ, वैसे लिखा है आपके लिए। एवरेज इनकम कितनी है जी 1 लाख है। मंथली कितनी है जी, मैंने 6 लाख लिख दी है। तो एवरेज और मंथली कितनी की इंक्रीज़ है या इनकमिंग कितनी की है उसके बारे में उन्होंने पूछा। आप जितनी मर्जी लिखते हैं, लेकिन जितनी है आपने उतनी ही लिखनी है। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट है तो लिख दें यस मेरा है जी, लिख दिया। अल्फला बैंक में है जी, ठीक है जी, लिख दिया। उसका अकाउंट नंबर है जी, अकाउंट नंबर लिख दिया। अगर नहीं है तो यहाँ पे इशू नहीं है लिखने का, आप ना लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। यहाँ पे नो लिख दें, नो है तो नो लिख दें, आपका नहीं है तो नहीं लिखें।
जो असासाजात अगर आपको कुछ है, आपका असासे हैं, तो आप यहाँ पे लिख दें जी मेरे पास ये है। आपका घर का यूटिलिटी का बिल, जो अगर टैक्स पेयर है तो टैक्स पेयर नंबर, यूटिलिटी बिल, बिजली का बिल, कोई भी आपका बिल है, गैस का बिल, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा दरख्वास्त कुनंदा की तस्वीर। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि दरख्वास्त कुनंदा की तस्वीर। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ ये ऐसा ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपने तस्वीर पड़ी हो डेस्कटॉप में, जहाँ पे पड़ी हुई है आप वहाँ पे क्लिक करें। फर्ज की ये तस्वीर मेरी है, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी, सबसे पहले उन्होंने कहा जी CNSE, जहाँ पे आपकी तस्वीर बनी होती है ID कार्ड पे, वो होता है फ्रंट पेज, और होता है बैक पेज जहाँ पे तस्वीर नहीं होती। ये ब्राउज़र पे यहाँ से ओके करना है। जहाँ पे आपकी तस्वीर पड़ी हुई है वो आपने यहाँ से क्लिक कर देनी है। कोई भी तस्वीर यहाँ से ले लेते हैं, ये आगे सेम ऐसे ही उसकी बैक साइड आपने यहाँ पे करनी है। उसके फ़ौरन बाद आपने नेक्स्ट का ऑप्शन, नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पे क्लिक किया तो थर्ड पेज आ गया। थर्ड पेज पे आपकी एजुकेशन क्या है जी, बैचलर है, जो भी आपकी डिग्री है आपने वो आपकी एजुकेशन जितनी भी है, मिडिल है, मैट्रिक है, O लेवल है, FSC FA जो भी है, मास्टर है, आपने वो लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आपका किस टेक्नोलॉजी में कोई अगर आपके पास है, आपके पास कुछ टेक्निकल एजुकेशन है तो आपने लिख देनी है। मेरे पास इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है तो मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप नन भी कर सकते हैं, इशू नहीं है। अगर है जो भी है, अगर कोशिश करें आपके पास कुछ भी है तो लिख दें, नन भी है, आपका ये आप पे डिपेंड। अगर है तो ठीक है, अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं, खैर है, चलेगा। उसके बाद आपके पास स्किल्ड वर्कर हैं, यानी कि स्किल्ड आपके पास कोई महारत है किसी चीज़ में। जी मेरे पास कंस्ट्रक्शन की है, मैंने कंस्ट्रक्शन का लिख दिया। अगर आपके पास कोई भी और है तो आप लिख सकते हैं, कंप्यूटर की है, कोई भी है, एवरीथिंग आप लिख सकते हैं। आपने यहाँ पे डिग्री अपलोड करनी है, यहाँ पे कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। अगर करना चाहते हैं ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते तो इशू नहीं है। लेकिन अगर आप एजुकेटेड हैं तो डिग्री आपका यहाँ से ब्राउज़र पे क्लिक करोगे तो आप जहाँ पे आपकी डिग्री पड़ी है, PDF में, वर्ड में, जो भी है, जिस भी कंडीशन में PDF में पड़ी है, तो आप यहाँ पे अपने जितने भी तालीमी सर्टिफिकेट आप लाजमी अपलोड करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हम जी। ये फोर्थ पेज आ गया हमारा, फोर्थ स्टेप आ गया। इसमें सबसे ऊपर उन्होंने जी हाउस नंबर, एड्रेस लिखा है जी, मैंने हाउस नंबर लिख दिया, हाउस नंबर 1 2 3। जो भी आपका घर एक्चुअल है, जो ID कार्ड पे लिखा है वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद कौन से रीजन है, पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान है, KPK है, गिलगित बल्तिस्तान, जो भी है आपने यहाँ पे लिख देना है। मैंने पंजाब था, पंजाब लिख दिया। लाहौर है, लाहौर कैंट आएगा, ज़िले यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद लाहौर कैंट है, मैंने वो लिख दिया है। तहसील का लिख दिया है। उसके बाद मौजूदा पता सेम एज इट इज़, जैसे आप ऊपर लिखेंगे हाउस नंबर जो भी है, लाइक दैट आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ना, हाउस नंबर 1 2 जो भी आप लिखेंगे तो वो नीचे भी आ जाएगा। तो सेम आपने यहाँ से क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपने सेम करने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। आपका परमानेंट रेजिडेंस कौन सा है, पंजाब जो है आपका परमानेंट। और अक्सर ID कार्ड पे 2 एड्रेस होते हैं, एक परमानेंट होता है, एक आर्जी होता है। आपका अगर दोनों सेम है तो ठीक है, आप सेम कर दें। अगर परमानेंट नहीं है, सेम अलहदा है, तो आप अलहदा यहाँ पे कर सकते हैं परमानेंट एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आपका घर का फ़ोन नंबर जो है कोड के साथ आपने वो लिखना है। अगर आपके पास PTCL है तो वेल एंड गुड, लिख दें। अगर नहीं है तो ठीक है, आप अपना घर का कोई भी नंबर लिख दें। आपका प्राइवेट नंबर है वो भी, प्राइमरी नंबर भी लिख दें। उसके बाद कुछ सेकेंडरी नंबर है वो भी लिख दें, किसी और का, भाई या बहन का, किसी पर लिख दें, भाई का, दोस्त का, मम्मा का, दोस्त का तो नहीं, मम्मा का आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो सिम है आपकी प्राइमरी, वो आपके नाम है, येस और नो आपने यहाँ पे लिखना है। कोशिश करें आप वो नंबर लिखें जो आपके नाम पे हो। अगर आपके पास ईमेल ID है तो ठीक है, आप लिख दें यहाँ पे। अगर नहीं है तो इशू नहीं है, चलेगा। ईमेल ID हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन, आपको कोई मेल आपको करनी हो तो वो आपको सारी अटैच आपके डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मेल कर सकते हैं। उसके बाद रेजिडेंस, आपका जो घर है, रिहायशी हैसियत आपका अपनी है, किसका है घर है, आपका हैसियत कौन सी है, फैमिली के साथ रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं। अगर आपका घर अपना है तो अपना लिखें, जो भी है फैमिली के साथ है, ख़ानदान है, जो भी है एवरीथिंग आप अपना वो लिखें जो है, ओरिजिनल है। आपने वो लिखने के बाद आपने सीधा आपने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते हैं जी। ये जी फिफ्थ, नेक्स्ट करने के बाद फिफ्थ स्टेप पे हम आ गए हैं। कारोबार की नौयत, आपने कारोबार किस नौयत का करना है, ठीक है, इसके बारे में आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। मैंने कहा जी मैंने मैन्युफैक्चर करना चाहता हूँ कोई भी प्रोडक्ट, एवरीथिंग, ये मैंने कहा जी सर्विस का है, टूर का है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते जो आपका करना है आपने। मैंने जी मैन्युफैक्चरिंग का कर दिया, ठीक है। सेक्टर कौन सा है, मैंने बिज़नेस, यहाँ पे जैसे आप ये सिलेक्ट करेंगे उसके बाद सेक्टर आ जाएगा जी, कौन सी एग्रीकल्चर है, जो भी ऑटो है, मोबाइलिंग है, फूड है, जो भी है। मेरा जी इलेक्ट्रिकल का था जो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। मेरी इंजीनियरिंग थी, मैंने इंजीनियरिंग का कर दिया। उसके बाद जी बिज़नेस सब सेक्टर कौन सा है,
मैंने यहाँ पे लिख दिया जी मैन्युफैक्चर यूनिट्स है जो भी है उसका मैन्युफैक्चर कौन सा लोकल है, असम्बल है, इम्पोर्टेड है, जो भी है मैंने लिख दिया लोकल बिजनेस है ये। उसके बाद जी कारोबार का नाम मैंने कारोबार का लिख दिया इलेक्ट्रिकल पार्ट मैन्युफैक्चर लिखा। ये आपने अपना जो कारोबार है आपने वो लिखना है। उसके बाद उन्होंने कहा जी बिज़नेस डिटेल थोड़ा सा बार उसके बारे में बता दो, बिज़नेस है किस तरह का है, कौन सा बिज़नेस ऐसा है जो आप करना चाह रहे हैं, उसके मतलब थोड़ा सा बता दें क्या है ये। मैंने बोला कि ऑल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चर यानी कि इलेक्ट्रिकल के जितने भी पार्ट्स हैं जैसे बटन स्विच लाइक दैट ये है, मैं ये मैन्युफैक्चर करना चाह रहा हूँ। उसके बाद जी बिज़नेस एड्रेस कहाँ का है जी, जहाँ करना चाहते हैं, जो भी मैंने फिरोज़पुर रोड लाहौर का लिख दिया यहाँ पे। ये मैंने कारोबारी सूबा कौन सा है, किस सूबे में करना चाहते हैं, वो मैंने जी यहाँ पे पंजाब कर दिया। सारे सूबे हैं यहाँ पे, जिस सूबे में करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद जी पंजाब के बाद आपसे वो पूछा जाएगा जी लाहौर है कौन सा यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील पूछी जाएगी, तहसील आप यहाँ से क्लिक करके जो भी आपकी तहसील होगी आप वो कर दें, ओके ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड है आपका बिजनेस, अनरजिस्टर्ड मैंने अनरजिस्टर्ड कर दिया, वो आप पे डिपेंड है जो आप करना चाहते हैं। यहाँ पे जो आपका है वो लिखें एक्चुअल। कारोबार की किस्म कौन सी है, ये आपकी किस्म चारों हैं, लिमिटेड कंपनी है, जो भी है पार्टनरशिप के साथ है। मैंने इंडिविजुअल पे क्लिक कर दिया तो मेरा इतना नहीं था वो, इस वजह से मैंने आपके लिए ये लिख दिया है। उसके बाद अगर आपके पास टैक्स पेयर है तो लिख दें, यूटिलिटी बिल है तो लिख दें, आप एज यू विश। अगर नहीं लिखना चाहते कोई इशू नहीं है। आपके पास अगर कोई गाड़ी है तो यहाँ पे यस कर दे, अगर नहीं है तो नो कर देंगे, आप पे डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड करने है उसकी पिक्चर, रजिस्ट्रेशन जो भी है उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर उसकी, या फिर गाड़ी का जो कॉपी है वो आपने, तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन जो है उसकी फ़ाइल है वो आपने उसकी जो फ़ोटो है पीडीएफ में है वो आपने जस्ट ब्राउज़र करना है तो आपने वो अपलोड कर देनी है यहाँ पे, ठीक है। करने के बाद आपने नेक्स्ट का ऑप्शन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद फाइनेंस डिटेल आ गई है, आपकी जो कर्ज़ की तफसीलात है उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। यहाँ पे हम कर्ज़ की किस्म कौन सी है, वर्क कैपिटल है वो कर दिया हमने। उसके बाद आपने कितना लेना चाहते हैं, मैंने कहा जी 1 मिलियन तक लेना चाहते हैं, ये तीनों ऑप्शन है। कैटेगरी 1 2 3 आप कौन सा लेना चाहते हैं जी, मैंने 1 मिलियन तक कर दिया, ठीक है। उसके बाद कितने साल में आप करना चाहते हैं रिटर्न, मैंने कहा जी 7 साल में रिटर्न करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे वो सारे ईयर्स बताए हुए 1 2 3 4 8 साल तक आपको बताया हुआ है। उसकी कारोबार की मुतवक्का लागत कितनी है, मैंने कहा जी 12 लाख है अप्रॉक्सीमेटली जी। मतलूबा कर्ज़ आप लेना कितना चाहते हैं जी, मैंने 8 लाख मैंने कहा जी मैं लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी आप ज़ाती कितना जमा करवा सकते हैं, यानी कि मैंने कहा जी 40% मैं खुद से लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद जितना वो जारी बात आप कैलकुलेट करेंगे, 40% करते हैं, अगर 30 करते हैं तो ऑटोमेटिक कलेक्ट होके कैलकुलेट होके यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम। ये हमारा स्टेप नंबर 7 आ गया। यहाँ पे स्टेप नंबर 7 में हम आपको बताएंगे कि बिज़नेस प्लान क्या है। हमने उनको बताने के बिज़नेस प्लान क्या है, मुतवक्का माहाना अखराजात आपके कितने हैं वो जी मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा जी 40,000 लिख दिया जी। एस्टिमेट कितना है जी आपका, तखमीना जी 30,000 है एस्टिमेट। तो क्योंकि 10,000 मैंने वैसे ही ज़्यादा ऐड किया है यहाँ पे। कहा जी आमदन आपकी कितनी होगी, मैं कहा जी 80,000 हो गया। एस्टिमेट खर्चा कितना की हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, सेम एज इट इज़। एस्टिमेट ऑफ मंथली वो मैंने 40,000 लिख दिया जी। कहते जी मुलाजमीन कितने होंगे आपके, मैंने कहा 3 मुलाजमीन होंगे मेरे पास। आपने जी रेलेवेंट एक्सपीरियंस कितना, आपने एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें लिखने। मैंने 5 ईयर लिख दिया उसका एक्सपीरियंस के बिहाफ पे भी आपको कर्जा बहुत जल्द अप्रूव होता है। उसके बाद जो आपके पास एक्सपीरियंस है, सनते हैं आपके पास, जो डिग्रीज़ हैं वो आपने यहाँ पे ब्राउज़र पे करनी है। आपने करने के बाद अगर है तो बहुत वेल एंड गुड है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपलोड करनी है, अपलोड करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। हम कहते हैं नेक्स्ट, अगर आपके पास है तो यहाँ पे क्लिक करें और नेक्स्ट करें जी। हम नेक्स्ट कर चले जी, हमारा 8 आ गया, पॉइंट नंबर 8 आ गया जी। माली तफसीलात क्या है, हिस्ट्री हमने आपको बतानी है। सबसे पहले वो पूछ रहा है कि जी अगर आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो इसने कर्ज़ देना है, किसी भी बंदे ने, शरीक हयात, वालद वालदा, किसी ने भी बहन भाई ने कर्ज़ देना हो तो येस और नो में बताएं। यहाँ पे मेरा नहीं है कोई भी, मैंने नहीं लिखा। लोन जब है ही कुछ नहीं, मैंने अमाउंट क्यों लिखूँ, यहाँ पे जब है ही कोई नहीं है तो लिखूँगा। अगर है तो आपने यहाँ पे सारी अमाउंट लिखनी है, कितनी दी है, कितनी रह गई है और बकाया कितनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं।
अब यहाँ पे आ गया जी रेफरेंस हवाला जात, यानी कि जिस शख्सी ज़मानतें जो आपने देनी है उसके बारे में उन्होंने पूछा है जी। ज़मानतें कौन कौन सी है जी? मैं एक बंदा जी अली है, मेरा दोस्त है, उसकी दवा रहा हूँ, और दूसरा सेकंड है अदनान। उन दोनों की, दोनों कौन क्या लगते हैं आपके? दो ब्रदर हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी है, एवरीथिंग। आपके मामू है, चाचू हैं, अंकल है, फादर है, जो भी है यहाँ पे आपने लिख देना है जी। फ्रेंड्स है, मैंने दोनों का फ्रेंड्स कर दिया। उसका आईडी कार्ड दोनों का पूछना है, ये इसका आईडी कार्ड है, उसका फ़ोन नंबर ये है, उसका सेकंड का ये फ़ोन नंबर है। उसके बाद नीचे उन्होंने पहले का आईडी कार्ड नंबर है अली का, ये आ गया जी अदनान का आईडी कार्ड नंबर। उसके बाद नीचे यहाँ पे ये आ गया है जी एक, कहीं ये कंप्यूटर खुद ब खुद तो नहीं कर रहा अपलोड, नहीं, तो इसके लिए होता है कि मैनुअल अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो ये कोड आता है, कोई भी बाहर किसी भी जगह पे आ जाता है ये, कि ये आप यहाँ पे जो लिखा हुआ सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आपने फ़ौरन उसको सबमिशन कर देना है। अगर आपको नहीं समझ आती यहाँ से आप रिपीट कर भी सकते हैं, कोई और भी ले सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं स्टेप 2 प्रोसीजर करते हैं। यहाँ पे ये जी आ गया सबसे इम्पोर्टेंट, आमर सुहेल सन ऑफ रशीद अहमद ये इकरार करती हूँ कि मज़कूरा, ये वही बात जो मैं आपको इकरारनामा जो आपको बता रहा था, अगर आपने कुछ फेक इन्फॉर्मेशन लिखी है तो उसके बिहाफ पे ये बैंक या अदारा आप पे कार्रवाई कर सकता है। ये इकरारनामा आपको बताएगा, ये इकरार करता हूँ या करती हूँ कि मज़कूरा बिला तमाम मालूमात मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त हैं और कुछ भी मख्फी नहीं रखा है। मैं मुकम्मल तौर पर बैंक मुस्लिम कमर्शियल MCBB बैंक लिमिटेड को इख्तियार देता या देती हूँ कि तमाम मालूमात और जमा कराए गए दस्तावेज की तस्दीक करा सकते हैं। किसी भी जालसाजी या हक़ाइक़ के मख्फी रखे जाने की सूरत में क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पे अगर ओके है तो यहाँ पे आप एग्री करें, टिक मार्क करें, आई एग्री पे टिक करें और जस्ट यहाँ पे सबमिशन करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिशन हो जाए।